फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे और हम सब भी बहुत अच्छे हैं। तो आज का मेरा ब्लॉग देख के शुरुआत में ही पता चल गया होगा कि किस टॉपिक पे आज ब्लॉग बनने वाला है। तो आज मैं करने वाली हूँ अपने किचन की डीप क्लीनिंग और साफ़ सफाई सारा सब कुछ करूँगी। तो बर्तन स्टैंड पे से ना मैं उतार दी हूँ और जो पुराने बर्तन हैं जो नहीं यूज होते हैं डेली, थोड़े से गंदे हो गए हैं, तो सारे बर्तनों को मैं धो रही हूँ। फिर धोने के बाद ना जब सूख जाएगा तो स्टैंड पे लगाऊंगी। तो जब तक सूखेगा तब तक मैं स्टैंड की साफ़ सफाई कर लेती हूँ। स्टैंड मैंने खाली कर दिया है, सारा बर्तन एक साइड में रख दी हूँ। कुछ कलछी वगैरह थोड़ा बहुत था तो उसको भी मैंने हटा दिया। और एक भगोना मैं भर के पानी गर्म कर रही हूँ क्योंकि स्टैंड को भी धोना है और बाकी सारे जो डब्बे हैं किचन में भरे हुए सारे को मैं गर्म पानी से ही धोती हूँ। गर्म पानी से धोने का फ़ायदा ये रहता है ना कि चिकनाहट जो रहता है एकदम अच्छे से हट जाता है। तो मैं हमेशा से गर्म पानी से ही धोती हुए आ रही हूँ। जब भी किचन साफ़ करती हूँ डब्बे वगैरह ना गर्म पानी से ही धोती। गर्म पानी में ना सर्फ डाल दी हूँ और आधी नींबू निचोड़ देती हूँ। रहता है तो डाल देती हूँ, नहीं है तो कोई बात नहीं। वैसे घर में तो नींबू रहता ही है गर्मी के मौसम में। जब तक पानी गर्म हो रहा है तब तक मैं सोची कि चलो डब्बे ही हटा लेती हूँ, सारा खाली कर देती हूँ। क्योंकि टान वगैरह ये सब जो है ना, सिर्फ इन सारे चीज़ों को अच्छे से रगड़ रगड़ के धोऊंगी। अभी पहले डब्बा धोऊंगी, स्टैंड धोऊंगी, फिर इसके बाद इसका नंबर आएगा। तो अभी मैं हाथ अपना दिखा रही हूँ कि मैं एक दिन का ना प्रेस कर रही थी। प्रेस से पूरा जल गई, बहुत ज़्यादा ही जल गई थी। तो दवाई ववाई लगाने से तो अभी ठीक हो गया है। फिर भी डर लग रहा है कि कहीं चोट लग जाएगा ना, तो चोट पे अगर चोट लग जाता है तो और ज़्यादा दर्द होता है और बहुत दिन में ठीक होगा। इसी की वजह से मैं डर के मारे ग्लव्स पहन ली हूँ। नहीं तो मुझे ग्लव्स पहन के ना काम करने की आदत नहीं है, तो इसलिए मुझे कंफर्टेबल नहीं लगता है। मैं हमेशा किचन की साफ़ सफाई करती हूँ ना तो बिना ग्लव्स पहने। ये बहुत लोग पहनते हैं कि हाथ ख़राब हो जाएगा, क्योंकि बहुत देर तक रखना होता है सर्फ के पानी में हाथ ना, तो ख़राब हो ही जाता है। देखा जाए तो पूरा हाथ में एकदम सिकुड़न हो जाता है और नाखून एकदम सफ़ेद से हो जाते हैं। तो अभी मैं कर रही हूँ स्टैंड की साफ़ सफाई। इस देखने में तो 2 मिनट का वीडियो है, साफ़ सफाई करने में मुझे लग गया आधा पौना घंटा इसी को बस साफ़ करने में, क्योंकि बहुत ज़्यादा गंदा हो गया था। तो इसको रगड़ रगड़ के पहले साबुन और सर्फ लगा के और पूरा रगड़ रगड़ के स्क्रब से साफ़ की हूँ। फिर उसके बाद गीला करके कपड़ा कॉटन से पोंछ रही हूँ। पानी से एकदम गिरा के नहीं धो रही हूँ, नहीं तो किचन में बहुत पानी भर जाएगा, मुझे सुखाना पड़ेगा। इसलिए सूखे कपड़े से इसे थोड़ा सा गीला करके निचोड़ ली हूँ, बस उसी से साफ़ कर रही हूँ। जैसे ही मैं साफ़ करना शुरू की, थोड़ा सा स्टैंड हटा के साफ़ कर रही थी कि दीवार भी साफ़ कर दूँ, बस किली निकल गया। तो अभी मैं बाबू को बोली हूँ कि बाबू मुझे हथौड़े ला के दो, ज़रा इसको ठीक कर दूँ, नहीं तो पूरा स्टैंड इतना भारी है ना गिर जाएगा। स्टैंड को तो मैंने एकदम चमका दिया, रगड़ रगड़ के। देखिए कितना चमक रहा है, एकदम साफ़ सुथरा हो गया। वैसे भी स्टैंड मेरा स्टील का है ना, तो साफ़ हो ही जाता है। और मैं इसको बोलूँ तो मेरा 10 साल पुराना है, 9-10 साल पुराना है मेरा। शादी के 2-3 साल बाद ही मैंने लिया और उस समय मैं मुंबई थी तो मुंबई से ही ली हूँ। ये बहुत अच्छा स्टील निकला है, ज़रा सा भी कहीं से भी जंग नहीं पकड़ा है। बहुत मैं ना नैनी में रहती थी इलाहाबाद में, तो मैंने बर्तन का टोकरी लिया था स्टील का, तो वो ख़राब निकल गया। बहुत जगह से जंग पकड़ लिया है, तो कोई ख़राब निकल जाता है, लेकिन ये मेरा बहुत अच्छा निकला और बहुत भारी भी है। बर्तन सारे सूख गए हैं तो मैंने सोचा चलो स्टैंड पे लगा देती हूँ, क्योंकि टोकरी खाली चाहिए मुझे। सारा डब्बा वब्बा धोऊंगी तो टोकरी में ही रखना है और टोकरी को भी धोऊंगी सबसे लास्ट में। मैं ना बच्चे लोगों का टिफ़िन भी धो दी, क्योंकि कुछ ही दिन में स्कूल भी खुलने वाला है। तो कब से बंद पड़ा था ना, तो वो डस्ट से जमा हो गया था, ऊपर धूल मिट्टी जम गया था रखे तो कहीं चलो इसको भी धो लेती हूँ। जब ले जाना रहेगा तो धोना नहीं पड़ेगा मुझे। और देखिए मैंने अपने बर्तन को सारा एकदम अच्छे से लगा दिया। बर्तन तो सारा मैंने स्टैंड पे लगा दिया। अब बारी आती है सारे डब्बों को धोने की। तो पानी बहुत ज़्यादा गर्म है और रख के मैं छोड़ दी थी बहुत देर के लिए, तो पानी बहुत ज़्यादा ही गर्म हो गया। तो इसलिए मैं ग्लव्स पहन के ही धो रही हूँ, क्योंकि सहा नहीं जा रहा है, इतना गर्म है। अभी थोड़ा ठंडा होगा तो निकाल दूँगी, क्योंकि धोते नहीं बन रहा है।
ग्लव्स पहन के, और सारा ऊपर ऊपर से ही डब्बे को धो रही हूँ। पूरा खाली करके धोऊंगी ना तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। वैसे भी मैं 11 बजे साफ़ सफाई करना शुरू की हूँ। पहले तो मैंने खाना बनाया, झाड़ू पोछा किया, फिर उसके बाद मैं किचन की सफाई में लग गई हूँ। बच्चे लोगों को नाश्ता बना के दी, वो लोग नहा धो लिए, बैठ के अपना टीवी देख रहे हैं। फिर उसके बाद जब मैं फ्री हो गई हूँ तब आई हूँ किचन की साफ़ सफाई करने। जो ज़रूरी काम था सारा मैं निपटा दी हूँ। मैं सोची कि चलो ये सब सारा खाना पीना का पहले काम कर लेती हूँ, इसको बाद में आराम से करूँगी। तब तक पानी भी चला गया तो मैं टंकी के पानी से ही सारा डब्बा धो रही हूँ। और टंकी का पानी इतना ज़्यादा गर्म है ना कि पूछिए मत। एक तो भगोने में पानी गर्म, ऊपर से टंकी का पानी गर्म, दोनों गरम गरम। मेरा बर्तन धोने में ना पूरा एकदम डब्बा पूरा धोने में मेरी हालत ख़राब हो गई। खाने को मैं उठाकर दूसरे कमरे में रख दी हूँ क्योंकि अभी टाड़ का भी साफ़ सफाई करना है ना। ऊपर झाड़ू मारूंगी तो पूरा डस्ट खाने पर ही पड़ता बर्तन पे, तो इसलिए मैंने सारा उठा के दूसरे कमरे में रख दी हूँ। और वैसे भी नाश्ता वास्ता तो हो ही गया है, खाना खाने के टाइम ले तब तक मेरा साफ़ सफाई हो जाएगा। तो देखिए धीरे धीरे करके मैंने सारे डब्बों को धो दिया, थोड़ा बहुत और धोना है। और ज़्यादातर तो धो ही दी हूँ सारे डब्बों को ना। परी ला के पूरा खोल खोल के फैला के रखी है, उसको ही मैंने बोला कि परी थोड़ा सा हेल्प कर दो तो वही ला के रखी है। घर में बेटी होने का भी फ़ायदा है। देखिए बड़ी बेटी है तो वो काम कर देती है, बाबू भी थोड़ा बहुत कर देता है हेल्प, लेकिन परी ज़्यादा करती है क्योंकि अभी बड़ी हो गई है तो थोड़ा बहुत करवा देती है कहो तो। जब मैं डब्बों को धो रही थी ना तो सारे डब्बों में थोड़ा थोड़ा पानी चला गया है, तो इसलिए परी बोली कि मम्मा खोल के रख दो। सारे को खोल के ही रख दो कि अच्छे से सूख जाए। और दाल वगैरह में सारे डब्बों में धूप भी लग जाएगा तो दो फ़ायदा हो जाएगा हमें। डब्बा भी सूख जाएगा और दाल वाल को धूप भी लग जाएगी। नहीं तो अलग से फिर धूप कौन दिखा रहा है, मैं तो नहीं दिखाती हूँ। बहुत कम ही ऐसा होता है कि मैं डब्बा खाली करके दाल ले आके धूप में दिखाऊं। हाँ अगर ख़राब होने लगता है तभी दिखाती हूँ, नहीं तो वैसे नहीं। मुझे याद भी नहीं रहता है कि दाल को धूप दिखाना है। चने वाला दाल घर से लाती हूँ ना तो वो सब दिखा देती हूँ, बाकी रेडीमेड को नहीं दिखाती हूँ जो खरीद के आता है। तो सारे डब्बों को तो मैंने फैला दिया सूखने के लिए। जब तक सूखेगा तब तक किचन की साफ़ सफाई कर लेती हूँ, टाड़ का भी। और जो सर्फ वाला पानी बचा है ना उसी से रगड़ रगड़ के साफ़ कर रही हूँ। बहुत ज़्यादा गंदा तो नहीं हुआ है। और बच्चे लोगों का स्कूल खुलने वाला है ना तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो पहले ही साफ़ सफाई कर लेती हूँ, नहीं तो फिर टाइम नहीं मिलता है और ज़्यादा काम हो जाता है घर में। बच्चे लोगों को फिर स्कूल छोड़ना, ले आना, फिर उनका ड्रेस धोना, प्रेस करना, मतलब 2-4 काम तो और ज़्यादा एक्स्ट्रा हो जाता है। पढ़ाना लिखाना, उनका होमवर्क करवाना, बहुत सारे काम बढ़ जाते हैं। तो इसके वजह से व्यस्तता ज़्यादा हो जाएगी। तो और अभी हस्बैंड भी घर में नहीं है, ऑफिस के काम से बाहर गए हैं, तो उनके चलो काम कम है तो इसी की साफ़ सफाई कर लेती हूँ। और मुझे दूसरे कमरे का भी साफ़ सफाई करना है, तो मैं सोच रही हूँ बच्चे लोग का स्कूल खुलने के पहले ही ना सारा काम निपटा लूँ। बड़ा बड़ा वाला जो काम है उस सारा काम निपटा लूँ। बस रूटीन वाला काम रहेगा, जो डेली रूटीन काम होता है वही बस करना रहेगा मुझे। तो परी क्या बोली कि मम्मा भगवान जी के पास ना चाबी मत रखा करो। मैंने पढ़ा गूगल में कि वास्तुशास्त्र के हिसाब से मैंने देखा कि चाबी ना भगवान जी के पास नहीं रखना चाहिए और पहले वाले कमरे में नहीं रखना चाहिए। जैसे घर में एंट्री होती है ना तो पहले वाले कमरे में चाबी नहीं रखना चाहिए। और मेरा कितने साल से मैं उसी कमरे में रख रही थी। तो परी बोली तुम कही चलो जब इतना कही रही है तो इसको हटा देती हूँ। और चाबी वाला एक खरीद के मैं लाई, बनारस से गई थी सारनाथ के मंदिर ना, तो उसके बाहर ही मिलता है। ये बहुत अच्छा मिल गया हमें, 80 रुपये में दिया, लेकिन बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा लग रहा है। नमो बुद्धाय लिखा हुआ इस पर। तो देखिए मैं पास से दिखा रही हूँ, कलर भी बहुत प्यारा है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था तो मुझे यहीं पे सही जगह लगा तो गाड़ दी के। और अभी बारी आ गई टोकरी सबकी साफ़ सफाई करने की। सब्जी सारा साफ़ करके एक एक टोकरी में रख दूँगी। नीचे का भी मुझे साफ़ करना है। ये सारा साफ़ सफाई करते करते मैं बोलूँ तो 2:30-3 बज रहे हैं। अभी मेरा नहाना बाकी है। किचन में तो फिर से झाड़ू पोछा करूँगी, बाकी कमरों में तो मेरे झाड़ू पोछा हो गया है। सारे कमरे का मैंने कर दिया क्योंकि बच्चे लोग अपना बिना स्लीपर का ही घूमते रहते हैं ना, तो बच्चे लोग नहा धो लिए हैं ना तो उनका पैर गंदा होता है, तो इसलिए मैंने झाड़ू पोछा कर दिया। और किचन का दोबारा से कर लूँगी। किचन कितना छोटा सा है ही तो ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं। और वैसे भी ये मेरा घर नहीं है फ्रेंड, एक गवर्नमेंट क्वार्टर है, तो जैसा भी मिलता है वैसे में रहना पड़ता है हमें। चाहे किचन छोटा हो चाहे बड़ा, इसी में रहना है, इसी में
सारा सामान रखना है, तो एडजस्ट करना पड़ता है। और वैसे भी 4 कमरे का हमें सेट मिला है ना, तो हो जाता है 4 लोगों के लिए। 4 कमरे का घर बहुत है, छोटा नहीं है। इसको छोटा तो नहीं बोलेंगे, बाकी गांव जितना बड़ा घर तो नहीं मिलेगा ना शहर में तो वैसे ही है। और ये वाला रूम हम स्टोर रूम की तरह यूज करते हैं। एक बेडरूम है तो उसमें बेड रखा हुआ है, बीच वाले कमरे में फ्रिज है और सिलाई मशीन मैं रख दी हूँ। बाकी ऐसे ही कुछ कुछ सामान रखे हूँ। तो ये हो गया है शाम का टाइम और मेरा नहाना धोना हो गया। मैं अभी नहा के कंघी वंगी करके खाना खा के आई और शाम भी हो गया, तो उनके चलो डब्बे सारा हटा देती हूँ। और मौसम भी ख़राब हो रहा है, देखिए कितनी तेज़ वाली हवा चल रही है, बारिश वाला मौसम लग रहा है, क्या पता बारिश भी आए। तो इसलिए मैं सारा डब्बा खोल रखी हूँ ना, तुम के चलो बंद करके सारा फटाफट से हटा देती हूँ, नहीं तो बूंदे आ जाएंगी तो सारा दाल वगैरह सब ख़राब हो जाएगा, हल्दी वल्दी सब कुछ मसाला ख़राब हो जाएगा। तो इसके वजह से मैं थोड़ा जल्दी ही आ गई कि चलो लगा देती हूँ सारा डब्बा किचन में। तो सबको बंद कर करके ना बाल्टी में भर रही हूँ। ये बाल्टी भी मैंने धोया सुखा दिया। एक्स्ट्रा सामान मैं इसी में रखती हूँ, जैसे राजमा छोले वगैरह हो गया या मसाला वसाला कुछ भी आता है ना, डब्बे में भरने से बचता है तो मैं इसी में रख देती हूँ, सही रहता है। बड़ी बाल्टी है ना, तो इसमें बहुत सारा सामान मेरा आ जाता है। तो मैं देखी कि नमक के डब्बे में नमक ही नहीं है, तो हम कहे चलो लगे हाथ यहीं पे बैठे बैठे भर देती हूँ। और हवा चल रही है ठंडी ठंडी ना, तो मुझे बड़ा अच्छा भी लग रहा है यहाँ पे बैठ के करने में काम। और देखिए मैंने दाल भी भर लिया अरहर वाली। परी भी बगल में बैठ के ना दिमाग लगा रही है, करे मम्मा 2 स्टैंड जो है ना मसाला रखने वाला, वो मैं जोड़ के आपको दिखाती हूँ, कहीं लो जोड़ो, तो उससे जुड़ ही नहीं रहा था। हम कहीं तुम्हारे बस का नहीं परी, छोड़ दो, छोड़ के चली गई। फिर मैंने इसको जोड़ा। आज तो मैं बहुत ज़्यादा ही थक गई, क्योंकि 11 बजे का लगे साफ़ सफाई करने में। मैं बोलूँ तो 4 साढ़े 4 बजे जाके मैं फ्री हुई, तब नहाई वहाई। फिर अभी देखिए फिर से इसको लगाने में आधा घंटा लग जाएगा, सारे डब्बों को लगाने में सही जगह पे। और एक कप वगैरह भी मैंने धो दिया था, सारा सूख गया, तो फिर उन सबको भी रख दी हूँ सही जगह पे। और देखिए मैंने कुछ इस तरीके से अपना किचन सजा दिया। और आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि मेरा आज का ब्लॉग और साफ़ सफाई कैसा लगा। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बाय बाय।